अक्सर आपने बॉलीवुड एक्टर्स को काफी कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन के साथ बड़े पर्दे पे देखा होगा, बट आज जिन इंटरव्यूज की क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख के सिर्फ ये एक्टर्स नहीं बल्कि आप भी ऑकवर्ड एंड शॉकिंग फील करोगे। फिर चाहे वो बात सलमान खान की हो या फिर SRK, रणवीर या फिर अनुष्का कटरीना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग एंड ऑकवर्ड इंटरव्यू मोमेंट्स। तो अब चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। अब ऑकवर्ड मोमेंट्स की बात हो और हम इस इंटरव्यू से शुरू ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। रणवीर एंड कटरीना एट जग्गा जासूस प्रमोशन। वैसे तो देखो, इस मूवी के प्रमोशन के टाइम ऐसे काफी सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे रणवीर एंड कटरीना के बीच, जिसे देख के ये भी साफ क्लियर होता है कि इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पे ही ठीक लगती है, बल्कि रियल लाइफ में तो काफी ज्यादा अलग है। रियल लाइफ में इन दोनों की बॉन्डिंग काफी टूटी फूटी थी, बट जो एक स्पेशल मोमेंट मुझे याद आता है वो था इस इंटरव्यू को लेके, जो कि फ्रीदून ने होस्ट किया था। यहाँ होस्ट फ्रीदून कटरीना से एक सवाल करते हैं कि रणवीर की कोई एक ऐसी बेस्ट क्वालिटी बताइए जो कि बाकी एक्टर्स में नहीं है। एंड नाउ लुक एट हर रिस्पॉन्स। Hold on. Even he's thinking actually. A few moments later. The pregnant pause, I must say. It is. Let's move on to the next. Yeah, I can't think of anything. I mean, I can't think of anything, but yeah. Can't think. लॉन्ग साइलेंस। खैर ये मोमेंट काफी अनकंफर्टेबल तो था ही, बट साथ ही काफी हिलेरियस भी। नंबर 2, रणवीर सिंह एट F1। अरे यार, ये बंदा भी, आई लिटरली लव हिम सो मच। हाँ, आई नो कि रियल लाइफ में थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा ही होती है, बट एज एन एक्टर इन पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जो काम ये पर्दे पे करते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। बट फिर भी इनके काफी सारे ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं जो कि अक्सर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बट यहाँ मैं बात करने वाला हूँ उस मोमेंट की जब एक F1 इवेंट के दौरान एक इंटरनेशनल रिपोर्टर ने इनसे इंटरेक्ट किया था और रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि आप हैं कौन। फर्स्ट लुक एट दिस क्लिप। How are you? On top of the world. Good stuff. I can feel the exhilaration and adrenaline. I've momentarily forgotten who you are, so can you tell me please? सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। I'm a Bollywood actor, sir. I hail from Mumbai, India. I'm an entertainer. बट एक बात कहनी होगी कि बंदे ने काफी अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल किया। बड़ी स्माइल एंड पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए रणवीर बिल्कुल भी शर्माए नहीं। लेकिन ये इंटरव्यू था जब रणवीर ऑकवर्ड फील होते हैं। बट नंबर 3 पे मैं जिस मोमेंट की बात करने जा रहा हूँ, वहाँ इन्होंने अनुष्का को ऑकवर्ड फील करवा दिया था, वो भी हद से ज्यादा। ये बात है कॉफी विद करण के 16th एपिसोड सीजन 3 की। यहाँ करण दोनों डेब्यू एक्टर्स को होस्ट कर रहे थे। 2010-11 के आसपास का ये एपिसोड है और दोनों एक्टर्स अपनी लव लाइफ, करियर एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर बात कर रहे थे कि तभी रणवीर अनुष्का से कुछ ऐसा कहते हैं। You have such lovely legs. Let's focus on them. Yeah, let's do Hey, that. you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. ओ मैन, शी वॉज लिटरली वेरी एम्बेरेस्ड। और एक इन्हें देखो, वाह, मजे ले लेके हंस रहे हैं। गॉसिप करने के लिए इनको तो बस कंटेंट चाहिए। और वेल, यही कुछ रीजन हो सकते हैं कि आगे चल के रणवीर एंड अनुष्का की बॉन्डिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही। अभिषेक बच्चन, अब इनसे तो अक्सर इनके करियर एंड फिल्म्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट डिस्पाइट बीइंग अ गुड एक्टर, ही हैज नॉट बीन एबल टू मेक अ बिग नेम इन फिल्म इंडस्ट्री लाइक हिज फादर। 2010 से पहले इनकी कुछ आपको सोलो मूवी रिलीज हुई मिलेंगी, बट उसके अलावा आपको ज्यादातर मल्टी स्टारर मूवी में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी बात को लेकर हाउसफुल 3 की मूवी के प्रमोशन के टाइम इनसे एक सवाल पूछा गया था कि हमें आप एज ए मेन लीड एक्टर कब देखने को मिलेंगे। तो देखिए इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours, like a solo actor? As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it will be a very boring film. I'm saying male lead. It will be a selfie film. A few moments later. As a main lead. Male, yeah. So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question.
क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए थे, इनको पता था कि सामने वाला बंदा इनसे क्या पूछ रहा है, बट फिर भी ये बात को घुमाते गए और ये सारा मैटर क्रिंज हो गया। नंबर 5, आइंस्टाइन देओल, सनी देओल। पिछले साल इनकी मूवी गदर 2 रिलीज हुई थी, जो कि इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी। काफी ज्यादा मीडिया के साथ इनका इंटरेक्शन था उस टाइम पे। तो तभी मूवी के प्रमोशन के दौरान ये रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट पे गए थे और वहां जाके ये कहते हैं कि स्कूल में इनका IQ 160 प्लस था। मेरा IQ बहुत हाई था। I had a very high IQ because स्कूल में मेरे उन्होंने टेस्ट किया था। My IQ was over 160 something it was। हाँ। अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि इसमें ऐसी क्या अजीब बात है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग एंड निकोलस टेस्ला इन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का IQ 160 के आसपास बताया जाता है। जहां एक तरफ सनी देओल कहते हैं कि इनका IQ 160 प्लस था, तो वहीं दूसरी तरफ सेम पॉडकास्ट के अंदर ये भी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, उन्हें डफर कहा जाता था और उन्हें मार भी पड़ती थी। ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, अब ऐसी कोई बात करेगा तो मारेंगे ही। इसके बाद से इन्हें सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। Somebody said that bro is confused between IQ and BP। Someone said that Einstein died in 1955 so that he could take birth as a Sunny Paji in 1957। 6, अनुराग कश्यप। ये बात है बॉम्बे वेलवेट के प्रमोशन के टाइम की, जब करण जौहर, अनुराग, अनुष्का एंड रणबीर ये एक इवेंट में मौजूद थे और अनुराग KRK की स्टेटमेंट को हाईलाइट करते हैं। आपको मैं बोलूं, KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे। हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है। बाय द वे ये काफी अननेसेसरी बात थी, कोई जरूरत नहीं थी इस इंसान को इतनी इंपोर्टेंस देने की। बट एनीवे, अब आते हैं नंबर 7 पे। एंड लेट मी टेल यू दिस इज समथिंग सीरियस, रियली सीरियस। अभिजीत भट्टाचार्य, एक ऐसे सिंगर जो कि अपने स्टेटमेंट्स एंड अपने एटीट्यूड को लेके कंट्रोवर्सीज में रहते ही हैं। टैलेंट की बात की जाए तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ दिस कंट्री, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। बट सलमान खान के हिट एंड रन केस को लेके इन्होंने क्या कहा, वो सिर्फ ऑकवर्ड या फिर एम्बैरेसिंग नहीं था, बल्कि काफी सीरियस इशू था। लिसन दिस। हम लोग सुना करते थे कि सड़क पे कुत्ते की मौत मरते हैं, तो इंसान अपने को इंसान की तरह क्यों नहीं रखता है? एक गरीब आदमी की तरह रहना, उसको किसने बोला कि तुम सड़क के ऊपर सो जाओ? 6 मई 2015 को इन्होंने 2 ट्वीट भी किए थे जिनमें कुछ सेम टाइप की बात कही गई थी। उन्होंने सलमान की साइड लेते हुए ये भी कहा कि ये कोई ड्राइवर या फिर अल्कोहल का फॉल्ट नहीं है, बल्कि उन लोगों का फॉल्ट है जो कि फुटपाथ पे सो रहे थे। रोड्स एंड फुटपाथ सोने के लिए नहीं होते। अब जब सलमान खान को याद कर ही लिया है तो अगला पॉइंट भी इनको लेके ही है। कमिया जनी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है करली टेल नाम से, जहाँ वो अलग अलग सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेती हैं, बट आई गारंटी सलमान खान के साथ इनका ये एपिसोड इनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एपिसोड रहा होगा। लुक एट few moments. If there is any one addiction, जैसे अगर सोशल मीडिया हो या फोन हो, क्या आपको ऐसा कोई भी एडिक्शन है? इंटरव्यूज देने का मुझे बहुत शौक है। आई एम रियली एडिक्टेड टू गिविंग इंटरव्यूज। वही मेरे से एक चीज छोड़ी नहीं जाएगी। तो आप सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? मैं सबसे पहले उठकर इंटरव्यूज देता हूँ मैं। What is your favorite dish? आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? आपका दिमाग। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? नहीं, मुझे तो एक ही शौक है, मैंने आपसे कहा था ना, इंटरव्यूज का। साफ नजर आता है कि सलमान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इंटरव्यू करने के लिए। ये वीडियो 4 मिनट से भी छोटी है, बट फिर भी उसको कंप्लीट देखना आपके लिए काफी ज्यादा एक मुश्किल टास्क होगा। नंबर 9, शाहिद कपूर। ये बात है 32 गुल मीटर चालू मूवी के प्रमोशन के टाइम की, जब यामी, श्रद्धा एंड शाहिद एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे एंड इंडियन जर्नलिस्ट और उनके क्वेश्चंस के लेवल के बारे में तो आपको आइडिया होगा ही, ना ही तो उनका कोई सर होता है और ना ही कोई पैर होता है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। मुंबई जैसे शहर में 32 गुल होती तो क्या कुछ करने का दिल होता है आप लोगों का? तूने ना स्टार्ट ऐसे किया कि पता नहीं क्या पूछने वाला है तू, और उसके बाद जो 6056 बार हम जवाब दे चुके हैं वही सवाल पूछ लिया तूने। I mean यार, मतलब कुछ भी थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो क्या? मतलब क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। अगला जो इंटरव्यू है वो है SRK इन सीधी बात। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑकवर्ड इंटरव्यू यू विल एवर सी। 2006 में डॉन के प्रमोशन के टाइम पे शो के होस्ट प्रभु चावला इनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब देना SRK के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल तो खैर मैं नहीं कहूंगा, बट यू नो जिस तरह से क्वेश्चनिंग की गई थी, उनको किस तरह से हैंडल करना है वो काफी ज्यादा मतलब मुश्किल था। बट देखिए यहाँ पे SRK उनको किस तरह से डील करते हैं। अब शाहरुख खान 40 साल के बाद क्या कर रहा है? कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करना है, या अभी भी लड़कियों के आगे पीछे भागना? नहीं, अब तो लड़कियां पीछे पीछे भागेंगी। आपकी उम्र में लड़कियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, मेरी उम्र में तो लड़कियां पीछे भागती हैं। नहीं, बात A few moments later.
अब कुछ रह गया, आपको लगता है कि ऐसा कुछ रह गया कि शाहरुख खान को अभी बाकी जिंदगी में करना है? सच में प्रभु जी, मतलब मैंने कभी कुछ पाने के लिए नहीं किया, मुझको इसी में खुशी मिलती है। A few moments later. तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया जो आपको करना है? शाहरुख खान को क्या लगता है अभी फिल्म इंडस्ट्री में क्या करना है? A few moments later. तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ आपको लगता है कि कुछ रह गया ऐसे एक एम्बिशन कि जो करना अभी बाकी है? I want to be the #1 star in this country. और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बंदा सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करता है और एट द एंड एसआरके को खुद अपने मुंह से क्लियर करना पड़ता है जो कि ये प्रभु चावला पूछना चाह रहे थे। आपका यह है कि अभी आप अलविदा फिल्म इंडस्ट्री को नहीं कहने वाले? मैं देख रहा हूँ शुरू से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ आप यही कोशिश कर रहे हो कि अब आप क्या करेंगे। आप कहना चाहते हैं मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं बता क्या है आपके दिल में असली में क्या है? आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो आ रहा है आप नर्वस हो गए? नहीं, कंपटीशन आ रहा है आपको। तो नंबर 11 राजकुमार राव एंड सोनम कपूर एट फिल्म कंपेनियन। ये एक इनकी सेगमेंट थी मीटिंग राउंड जिसमें कि 2 एक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ आपस में बात करते हैं, कोई दूसरा होस्ट नहीं होता। और यहाँ पर ये दोनों अपनी क्राफ्ट, परफॉर्मेंस, प्रिपरेशन फॉर ए रोल, व्हाट दे लुक इनटू ए स्क्रिप्ट बिफोर सेइंग यस, इन सब पे बात कर रहे थे। और जब इतनी सारी बातें चली रही थी तो नेपोटिज्म को लेके भी क्यों ना बोला जाए। वैसे तो ये पूरा एपिसोड ही ऑकवर्ड था, करीब 19 मिनट की पूरी वीडियो है, बट हियर आर फ्यू मोमेंट्स। Being a star son or star daughter, how much it helps? But do you think it helps? I think it helps. I think it helps getting your first film. It took me 5 years to get my first film. But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. Because I auditioned my ass off. So Dad's like, who do you want to assist? I said, I want to assist Sanjay. He's like, Vidhu's making a film, go there. Adi's making a film, go there. I know these people. I don't know Sanjay. I've never worked with him. So sorry to cut you, but you know that's what I'm saying. That you had options. I had options. We go to him. Yeah, he's like being an outsider, you just can't go anywhere. You have like, where should I go? एट लास्ट आते हैं हमारे वो डायरेक्टर जिन्होंने अपने इंटरव्यूज एंड स्टेटमेंट से पूरे बॉलीवुड को हिला रखा है, मिस्टर संदीप रेड्डी वांगा। वेल, अब इनके बारे में तो यार मतलब क्या ही बात करूं, इनके बारे में तो आप सभी को काफी पता ही है, आपने खुद इनके काफी सारे इंटरव्यूज देखे भी होंगे। बट उन सब के अंदर एक बात कॉमन होती है कि संदीप रेड्डी वांगा कभी ऑकवर्ड फील नहीं होते, बल्कि जो सामने होस्ट होता है वो ऑकवर्ड फील होता है जब वो उनको ऐसे खतरनाक रिप्लाईज देते हैं। And hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. वेल, इन पे तो मैंने एक पूरी स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, तो एक बार वो देख लेना। 7 मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग्स संदीप रेड्डी वांगा सेड इन हिज इंटरव्यूज। वॉच दिस वीडियो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।